हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अमन फिजिक्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने आपको क्लास 11th के जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों के लिए जो छूटा हुआ क्लास था वो उसका सेशन लेकर के आया था, जिसमें हम आपको पहला वीडियो प्रोवाइड करवा दिया था। उसमें आपने फिजिकल क्वांटिटी के सभी भागों के बारे में जान लिया था, सभी पार्ट के बारे में जान लिया था। आज आपका लेक्चर 2 होने वाला है और इस लेक्चर के अंतर्गत आप देखेंगे यूनिट को। किसको? यूनिट, मात्रक देखने वाले हैं हम। लेक्चर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट के टॉपिक का नाम है यूनिट। आज के सेशन में चलेगा कौन चीज? यूनिट। तो चलिए बिना समय गवाए सीधा चलते हैं मूल बात पर। सबसे पहले मैं आपको यूनिट से रूबरू करवाता हूं कि व्हाट इज यूनिट, यूनिट है क्या। तो देखिए, सीधा सा बात है। आप एक बात बताइए, आज आप सब्जी खरीदने जाते हो और सब्जी खरीदते हो या तो किलोग्राम में या तो ग्राम में, या तो किलोग्राम में या ग्राम में। फिर समय मापते हो मिनट, सेकंड और घंटा में, मिनट, सेकंड, घंटा। लंबाई मापते हो मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, etc, ढेर सारा चीज। बल मापते हो न्यूटन से। अब लो, यह वैज्ञानिक का नाम है और वो बन गया मात्रक। चलिए ठीक है, द्रव्यमान नापते हैं तो एक साइड सब्जी दिया जाता है, एक साइड इतना लोहा का वाट चढ़ाया जाता है, तो उससे समझ जाते हैं ये 1 किलो है, 1 केजी वाला वाट है तो 1 केजी हो गया। लेकिन ये न्यूटन तो मनुष्य था, ये बल को कैसे नापने लगा? सोचने वाला है ना। तो इसमें ये बताने का मेरा मुख्य मोटो ये है कि आपको ये बताना कि ये सब चीज जिससे आप किसी राशि को मापते हैं, जिससे मापते हैं, तो इससे मापते हैं, तो यही मात्रक कहलाता है, यही यूनिट है। लेकिन यह यूनिट आया कहाँ से? तो दोस्त, यह यूनिट आया कहीं से नहीं, बल्कि ये माना हुआ चीज है। क्या क्या किया हुआ चीज है? माना हुआ चीज। ठीक है, मान करके। आज तकनीकी बहुत बढ़ गया है, तो हर व्यक्ति के पास आवश्यकता अनुसार वस्तुएं उपलब्ध है। लेकिन जरा याद करिए, आज से ज़्यादा नहीं, 20-25 साल या 30 वर्ष, 50 वर्ष पहले तकनीकी का बहुत बड़ा अभाव था देहात सब में, गांव सब में। उस समय लोग 2 पड़ोसी हुआ करता था। जैसे मान लो ये एक पड़ोसी है और एक ये पड़ोसी है, ठीक है, चुन्नू मुन्नू, ये दोनों पड़ोसी है। ठीक है, मान लीजिए इस पड़ोसी बी, पड़ोसी ए के पास यदि आटा खत्म हो जाया करता था, चावल खत्म हो जाया करता था, तो आराम से ये क्या करता, अभी भी होता है समाज में, अभी भी होता है। आप जरूर इस चीज़ को नोटिस करते होंगे। लोग क्या जब इसके पास चावल खत्म हो गया, आराम से क्या करता है, गिलास लेता है, लेकर के चल देता है, रे इससे हमको 5 गिलास चावल दो और हम लाएंगे चावल, तो फिर तुमको 5 गिलास लौटा देंगे। ठीक, और ये पड़ोसी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और गिलास ले लेता है और 5 गिलास दे देता है। लेकिन देते वक्त वो पड़ोसी भी उस गिलास को भीतर क्या करने रहता है, देखते रहता है, नोटिस करते रहता है कि आखिर ये कौन सा गिलास लेकर के आया है ना। तो दोस्त, ये 2 पड़ोसी के बीच ये गिलास ही किसका काम कर दिया? मात्रा का काम कर दिया। और इससे हम आसानी हो गया, हम आराम से मतलब उस व्यक्ति से हम अपना आवश्यकता क्या किए, पूरा कर लिए। तो यही चीज़ है मात्रक। ये जो किलोग्राम है, ग्राम है, मिनट है, सेकंड है, ये सब क्या है? ये वैज्ञानिकों का मान करके बनाया हुआ यूनिट है।
समझ गए। यूनिट अर्थात अच्छा, यदि मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे ये ग्लास लिए आप इस ग्लास से, और देने गए आप ई वाला ग्लास से, देखिए ई ग्लास से, ये लेने वाला ग्लास देखिए कितना बड़ा है ना, और देने वाला ग्लास देखिए कितना बड़ा है। हो गया आपका पड़ोसी के पास से रिश्ता ही खत्म। रिश्ता तो खत्म नहीं होगा, लेकिन भीतर ही भीतर वो जरूर घुसाएगा या आपको जरूर कहेगा ये गिलास नहीं था, वो गिलास लाओ, तभी हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब दिया था तो ये गिलास को पहचान लिया था, है ना। तो यही चीज़ है, ये जो किलोग्राम, मिनट, सेकंड, घंटा, मीटर, जो राशि जैसा होता है उसको उसी प्रकार के मात्रक से मापने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा एक स्टैंडर्ड बनाया, अर्थात मानक बनाया। ये सब क्या है? मानक। जैसे आप दोनों पड़ोसी गिलास को क्या मान लिए? मात्रक मान लिए। उसी तरह से ये सब क्या है? मानक है, स्टैंडर्ड, मतलब मान करके बनाया हुआ। और ये आता कहाँ से है? तो मैं आपको आश्वस्त कर दूँ, यह आता है दोस्त फ्रांस के पेरिस से। फ्रांस के पेरिस से आता है, पेरिस से। पेरिस, जेनेवा नामक एक शहर है, उस शहर में माप तोल का इंटरनेशनल ऑफिस, अंतर्राष्ट्रीय ऑफिस है, जहाँ पे मतलब जहाँ पे सभी वैज्ञानिकों के मदद से, मतलब बैठक से ये मात्रक बना है। ठीक है, तो आपने सीखा मात्रक और कुछ नहीं बल्कि एगो स्टैंडर्ड, मानक चीज़ है, माना हुआ चीज़ है, जिससे हम किसी राशि का क्या करते हैं? तुलना करते हैं या किसी राशि को मापते हैं। तो चलिए यहाँ यूनिट, मात्रक लिख करके डैश देंगे आप लोग, और इसका डेफिनेशन लिख लेंगे फटाक से। मात्रक, द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम विच वी कंपेयर इट विथ द सेम फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। क्या बोले? जो राशि जैसा होता है उसका मात्रक भी उसी टाइप का न माना हुआ चीज़ है, सब वैज्ञानिक मान करके बनाया हुआ नहीं। तो इसलिए किसी भौतिक राशि का वह निश्चित मान जिससे हम उसी भौतिक राशि की तुलना करते हैं, उस भौतिक राशि की मात्रक या इकाई कहते हैं। वह निश्चित मान जिससे हम उसी का तुलना करते हैं, मतलब कितना? 1 kg, तो 1 kg वाला वाट चढ़ाता है दुकानदार। यदि 500 ग्राम लेना है तो 500 ग्राम वाला वाट चढ़ाता है। तो इधर भी वाट का भी द्रव्यमान 5 kg, उधर जो चढ़ा वस्तु, जो भी वस्तु खरीद रहे हैं आप, वो भी चढ़ा तो वो भी 1 kg, मतलब दोनों का वैल्यू बराबर हो गया। तो हम समझ लेते हैं, हम संतुष्ट हो जाते हैं, हाँ 1 kg लिए। और वाट, लोहा का जो वाट है वो दुकानदार रख लेता है, हम जो वस्तु खरीदने गए वो वस्तु लेकर के घर चल देते हैं नहीं। तो इसीलिए कहा गया है किसी भौतिक राशि का वह निश्चित मान जिससे हम उसी राशि का तुलना करें। निश्चित फिक्स है ना, वाट, लोहा का वाट फिक्स है ना कि 1 kg है ही, आप भी जानते हो, दुकानदार भी जानता है। आप तार खरीदने जाते हो, इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार को के पास जो स्केल होता है, मीटर स्केल होता है, वो फिक्स होता है ना। आप भी संतुष्ट हो जाते हो कि हाँ यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, वो भी मान लेता है यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, और उससे आपको तुलना करके दे देता है नहीं। तो इसलिए, और या दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकते हो, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक, स्टैंडर्ड, मानक माना हुआ चीज़, अभी बता माना हुआ चीज़ है, एक मानक माप की आवश्यकता होती है। उसी मानक माप को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। To measure any physical quantity, a standard measurement is required, and that standard measurement is called unit। अर्थात किसी राशि को मापने के लिए एक मानक स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है, उसी स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं? उसी मानक को क्या कहते हैं? मात्रक। जैसे एग्जाम्पल, किलोग्राम, अरे जिसको केजी कहते हो, केजी ये क्या है? मात्रक है। सेकंड, एस मात्रक है। मीटर, एम मात्रक है। मीटर प्रति सेकेंड ये भी मात्रक है। मीटर स्क्वायर कहो, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, इसका मतलब मीटर स्क्वायर है। ये मीटर स्क्वायर, ये सब क्या है? मात्रक है। उसके बाद न्यूटन, जूल, डायन, आशुशक्ति। अब जरा सोचो, न्यूटन मनुष्य था, वैज्ञानिक था, ये कब से मात्रक बन गया? तो वो अपना वो बल को मापने का काम, न्यूटन क्या था? बल का रिसर्च न्यूटन क्या था, इसलिए अपना नाम दे दिया कि चलो यह बहाने तो हर बच्चा हमारा नाम युगों युगों तक लेते रहेगा। बात समझ में आया?
आशा करता हूँ समझ गए होंगे, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सोचने वाला बात है, केजी भी मात्रक है, सेकंड भी मात्रक है, मीटर भी मात्रक है और मीटर प्रति सेकंड भी मात्रक है, लेकिन मात्रकों में डिफरेंट है। अरे मात्रक में डिफरेंट है ना, मात्रकों में डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? ये मीटर, मी अलग अट्टर अलग थोड़ी है, एक ही वर्ड है, सिंगल है, स्वयं में स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ देखिए मीटर लंबाई का है, सेकंड समय का है। देखिए सेकंड समय का, मीटर लंबाई का। एक मात्रक में 2 राशि आया है। इसका मतलब आप पिछला क्लास जो स्टूडेंट देखे होंगे उसको पता होगा, मात्रके के आधार पर हम भौतिक राशि का वर्गीकरण बताए थे। अर्थात मात्रक से भौतिक राशि पहचाना जाता है, इसका मतलब भौतिक राशि से मात्रक भी पहचानो आप। बात समझ रहे हैं ना। तो जो मात्रक किसी पर डिपेंड नहीं है वो मूल मात्रक हो गया, और जो दो या दो से अधिक राशि पर निर्भर हो वो व्युत्पन्न या आश्रित मात्रक हो गया ना। लेकिन इतना ही नहीं मात्रक होता है, मात्रक और भी होता है, हम आगे आपको बताते चलते हैं। चलिए भौतिक राशि के आधार पर अभी बता मात्रक किसका, अरे जिसको मापेंगे उसी का ना मात्रक। फेल कौन होगा? जो पढ़ेगा वही ना फेल होगा। अब भैंस चराने वाला कभी फेल हुआ है? तो जिसको मापेंगे मात्रक उसी का ना होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो इसलिए भौतिक राशि के आधार पर मात्रक के शाखा देखिए क्या क्या है और कौन कौन से शाखा हैं। भौतिक राशि के आधार पर मात्रक के 6 शाखा है दोस्त। कितने शाखा हैं? 6 शाखा, 6 प्रकार का यूनिट। कौन कौन? तो फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट मतलब मूल मात्रक, मूल मात्रक है ना। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, मोल मतलब पदार्थ की मात्रा, मोल हो गया। उसके बाद कंडेला हो गया। उसके बाद लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई हो गया, द्रव्यमान यहाँ, समय, ये टेम्परेचर, ताप हो गया, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ठीक है, ये 7 जो मात्रक है ये मूल मात्रक है, अर्थात मूल भौतिक राशि का मात्रक है। बात समझ रहे हैं ना। यहाँ देखिए आगे और इसका हम डिटेल करेंगे। दूसरा है डिराइव्ड यूनिट, अर्थात आश्रित या व्युत्पन्न मात्रक। आश्रित या व्युत्पन्न मात्रक। आप देखो यहाँ ये सब व्युत्पन्न मात्रक, समझ गए। ये सब एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यू, ये सब क्या है? ये सब व्युत्पन्न मात्रक है। क्योंकि देखिए एरिया का, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, इसका मतलब मीटर है लेकिन वो भी क्या बार? 2 बार है। बात समझ रहे हैं ना। तो इसलिए सप्लीमेंट्री यूनिट मतलब संपूरक मात्रक, संपूरक या सहायक मात्रक, संपूरक या सहायक मात्रक, संपूरक या सहायक मात्रक। देखो समतल कोण और ठोस कोण बताए हुए पिछले क्लास में। दूसरा केमिकल यूनिट, केमिकल रासायनिक मात्रक। दोस्त कुछ यूनिट ऐसे होते हैं जो केवल रासायनिक अभिक्रिया में ही उपयोग किया जाता है, जिसका जैसे फेराडे। अब इसका सबसे बड़ा मात्रक है फेराडे। मोल है ना, मूल भौतिक राशि में है ना मोल, वो मूल मात्रक भी है और केमिकल मात्रक यूनिट भी है। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रैक्टिकल यूनिट, प्रायोगिक मात्रक। केमिकल यूनिट का हिंदी लिख लीजिए रासायनिक मात्रक, रासायनिक मात्रक। और प्रैक्टिकल माना प्रायोगिक मात्रक, प्रायोगिक मात्रक। प्रायोगिक जो बिना एक्सपेरिमेंट का आप नहीं पता कर सकते हो। जैसे हाँ 2025 में हम इंटर पास हो जाएंगे, 2026 में हम इंटर पास हो जाएंगे, 2027 में हम इंटर पास हो जाएंगे, मतलब समझ रहे हैं ना। 2027, 25, 24, 26 आएगा तब ना तुम पास होगे। तो इसलिए ईयर, साल, वर्ष, मंथ, वीक, डेज, etc। मतलब साल, महीना, सप्ताह, दिन, ये सब क्या है? ये सब प्रायोगिक है। आने के बाद ही पता चलेगा कि
उस दिन क्या होने वाला है और कितना टाइम लगेगा, है ना। उसके बाद कॉमर्शियल मतलब वाणिज्य मात्रक, वाणिज्य मात्रक, वाणिज्य मात्रक जैसे जो बिजनेस में उपयोग किया जाता है, जैसे मन हो गया, टन हो गया, ये सब etc, मील उल हो गया, सॉरी मन हो गया, टन हो गया, ये सब मील हो गया। मील जो होता है लंबाई का मात्रक होता है, वो भी प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल बड़ा बड़ा मात्रक होता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे और इसको हम और आगे में डिटेल करते चलेंगे। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब बारी बारी से सबको देखते चलेंगे, ठीक है। पहला है फंडामेंटल यूनिट मतलब मूल मात्रक, मूल मात्रक ऐसा मात्रक जो किसी दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं करता है उसे मूल मात्रक। अभी बताए ना, क्योंकि मात्रक होता किसका, भौतिक राशि का। और दोस्त याद रखना, फिजिक्स तुम जिंदगी में जब तक पढ़ते रहोगे, चाहे वो बचपन का पढ़ो या 55 का पढ़ो, फिजिक्स में एक ही चीज़ हम पूरा कमांड करेगा आपको, फिजिक्स को, आपके फिजिक्स को कमांड करेगा या कराएगा, वो है यूनिट, ठीक है। बिना यूनिट का आप फिजिक्स का सही नॉलेज नहीं ले सकते हो, ठीक है। यूनिट का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तभी कोई न्यूमेरिकल्स आपसे ड्राइव हो पाएगा, ठीक है। ऐसा मात्रक जो किसी दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं करता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। अर्थात द यूनिट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। बात समझ गए ना। इंडिपेंडेंट मतलब जो स्वयं में, जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं हो, स्वयं में स्वतंत्र हो, समझ गए ना। जैसे इसकी संख्या आपको पता ही है, मूल भौतिक राशि के सभी मात्रक को मूल मात्रक अरे आसानी भाषा में आप लिख सकते हो, मूल भौतिक राशि के सभी मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। और मूल भौतिक राशि कितना, 7। पहला लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सातवां लुमिनियस इंटेंसिटी। जिसका मात्रक ये देखिए फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक, ये सब मूल भौतिक राशि है तो उसका मात्रक मूल मात्रक, समझ गए ना। अरे मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होता है ना, घोड़ा का बच्चा घोड़ा ही होता है, समझ गए। जो जिस जाति का होता है उसका मतलब बाल बच्चा भी उसी जाति में कहलाएगा, नहीं। तो इसलिए मूल भौतिक राशि ये है तो इसका मात्रक सब ये मूल कहलाएगा। बात समझ गए। और क्या है आप देख ही रहे हो, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, मोल, कंडेला, ये सब क्या है, मूल मात्रक है। यहाँ भी लिखा हुआ है सेकंड, मीटर, द्रव्यमान, एम्पियर, मतलब केजी, किलोग्राम, एम्पियर, केल्विन, मोल, कंडेला, ये सब क्या है, मूल मात्रक है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नीचे लिख देंगे इसकी संख्या 7 है। इनकी संख्या केवल 7 हैं। और अगला स्टार दे करके लिख देंगे, यह किसी अन्य मात्रक पर कभी निर्भर, यह अन्य मात्रक पर कभी निर्भर नहीं करता, कभी निर्भर नहीं करता है। यह किसी अन्य मात्रक पर कभी निर्भर नहीं करता है क्योंकि स्वयं में स्वतंत्र होता है। यह भी बात लिख लीजिए, यह स्वयं में स्वतंत्र होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट का मतलब, डेराइव्ड मतलब व्युत्पन्न, डेराइव्ड मतलब व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। डेराइव्ड मतलब व्युत्पन्न मात्रक। देखिए व्युत्पन्न मात्रक, ऐसा मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ऐसा मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। The unit which are dependent on fundamental units is called derived unit, ठीक है। The units which are dependent on fundamental units is called derived unit। अर्थात ऐसा मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर रहता है, समझ गए ना। अच्छा, जैसे एरिया, क्षेत्रफल, आप देख पा रहे होंगे क्षेत्रफल स्क्वायर मीटर, अर्थात मीटर स्क्वायर होता है
इसका मात्रक होता है मीटर गुना मीटर, मीटर गुना मीटर। ये बगल में लिखा हुआ है, यहाँ पे हम आपको बताते जाते हैं। एग्जाम्पल, पहला है क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र होता है फिजिक्स में लंबाई गुना चौड़ाई। अभी देखो, और आप पीछे लंबाई चौड़ाई का मात्रक पता ही है आपको, है ना। अच्छा, ये सब लिख लेंगे सब, ठीक है। हिंदी में नहीं होगा तो मतलब नीचे स्टार दे करके लिख लेंगे, मूल राशि तथा उनके मूल राशि तथा उनके मात्रक, मूल राशि तथा उनके मात्रक। लेंथ, लंबाई, लंबाई, लंबाई। दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान। समय, ताप, इलेक्ट्रिक एंड विद्युत धारा, विद्युत धारा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक है। बाकी तो इंग्लिश का हिंदी कर ही लोगे, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, मोल, कंडेला, ठीक है। तो ये देखो लंबाई का, देखो लंबाई का क्या है मीटर। और दोस्त एक बात और याद रखना, मात्रक के लिए लंबाई ऐसा नोट पॉइंट में लिख लेना, नोट पॉइंट में लिख लेना कि मात्रक के लिए लंबाई, मात्रक के लिए लंबाई के अंतर्गत क्या क्या आता है। देखो, चौड़ाई आता है, ऊंचाई आता है, मोटाई आता है, दूरी आता है, समझ गए ना। दूरी आता है, विस्थापन आता है, चाप आता है, त्रिज्या आता है, व्यास आता है, तरंगदैर्घ्य आता है, तरंगदैर्घ्य आता है। ये सब आ जाता है कौन चीज़ में, लंबाई में। और लंबाई का मात्रक मीटर है तो इस सब का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर ही हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, आगे बीमा बीमिया सूत्र पढ़ाएंगे उसमें बहुत काम आएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे देखिए, तो ये अभी मैं आपको मात्रक निकालने के लिए बताऊंगा, ठीक है। लंबाई का मीटर है तो चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का, सब का मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो मात्रक क्या हो जाएगा बताइए। मात्रक हो जाएगा सर लंबाई का मीटर, चौड़ाई का भी मीटर। अभी आपने बताया कि लंबाई के मात्रक के लिए लंबाई के अंतर्गत ये चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, दूरी, विस्थापन, चाप, त्रिज्या, व्यास, तरंगदैर्घ्य, ये सब आता है। तो इसका मतलब सर यहाँ पे क्षेत्रफल का लंबाई चौड़ाई तो मीटर गुना मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर। अभी देखो, क्षेत्रफल ऐसा राशि है जिसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। मीटर मूल मात्रक है, एक गो राशि भले का है नहीं, लेकिन आया तो 2 बार है ना, तो इसलिए यह कौन हो गया, व्युत्पन्न हो गया। बात समझ गया। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए वे चाल है, चाल का होता है सूत्र दूरी बटा समय। अभी देखो, मात्रक यदि निकालने के लिए आपको कह दे तो दूरी का क्या हो जाएगा बताइए। दूरी लंबाई में आता है तो मीटर, समय का सेकंड, तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, etc। बात समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से आपको मैं HW दे देता हूँ, आप मात्रक निकाल के, जो बच्चे ऑफलाइन आते हैं तो ऑफलाइन में आप चेक करा सकते हैं, जो नहीं आते हैं वो कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छा नीचे में स्टार दे करके लिख लीजिए। इस प्रकार के सभी मात्रक मूल मात्रक के सहायता से प्राप्त होता है। फटाक से स्क्रीनशॉट लेंगे, HW लिख लेंगे, HW निम्न व्युत्पन्न राशि का, निम्न व्युत्पन्न राशि का मात्रक ज्ञात करें। निम्न व्युत्पन्न राशि का मात्रक ज्ञात करें। क्या क्या है देख लीजिए। 1 नंबर में आयतन, यहाँ पे देखिए
हम क्षेत्रफल और चाल का बता ही दिए, लेकिन किसके मदद से, इसी पर निर्भर करता है। अब बाकी लंबाई और में ये सब क्या आता है वो हम बता ही दिए। सब का मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसी सातों के मदद से ना हम ये दोनों का बता दिए, ये दोनों का बता दिए, क्षेत्रफल का और चाल का। तो उसी तरह से आप यहाँ आयतन, सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। मात्रक निकाल के लाएंगे। दूसरा वेग, वेग का होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तीसरा होता है घनत्व, घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन, मान बटा आयतन, ठीक है। चौथा त्वरण, त्वरण हो गया वेग बटा समय। अभी देखो इसमें जाओगे वेग खोजने, सॉरी किधर गया, इधर, इसमें जाओगे वेग खोजने मूल राशि में, तो वो तो आपको मिलेगा नहीं, तब फिर वेग का कहाँ से होगा सर। तो यहाँ देखिए सर, आप अभी जस्ट लिखे हैं वेग विस्थापन बटा समय, तो सूत्र तोड़ लो, और तब तक तोड़ो जब तक कि सब का सब वह सातों मूल राशि पर ना आ जाए। और पूरा फिजिक्स में ऐसा ही होता है दोस्त। वेग का क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय, एगो तो बट्टा में समय पहले से है सर, तो समय गुना समय। अब मात्रक लिख दो, मात्रक विस्थापन का देखो क्या है, विस्थापन है, देखिए विस्थापन का मीटर, तो यहाँ पे बैठा देंगे कौन चीज़, मीटर। अब बट्टा मतलब प्रति, सेकंड का समय का सेकंड, सेकंड गुना सेकंड, तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बन गया मात्रक। देख रहे हो ना, निकाल के लाना, ठीक है। पांचवा बल, या अवश्य कमेंट करना, बल का द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है। 5 गो दिए हैं। बाकी आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप कमेंट करेंगे तो अवश्य आपके ग्रुप में फार्मूला सब चले जाएगा, जिसका आपको क्या निकाल के लाना है, मात्रक निकाल के लाना है, ठीक है। फटाक से ये HW हो गया, आप फटाक से स्क्रीनशॉट खींच लेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक भौतिक राशि। कौन भौतिक राशि, संपूरक, ठीक है। संपूरक या सहायक मात्रक अभी हम जस्ट बताए ना आपको कि आगे चर्चा करेंगे। देखो सबका चर्चा हो रहा है ना। सहायक, देखिए हम बताए थे फर्स्ट वीडियो में, जो स्टूडेंट को पता होगा, सहायक राशि क्या गो, 2 गो, तो इसलिए उसका मात्रक सहायक मात्रक, बहुत आसान है। सप्लीमेंट्री यूनिट आर यूनिट्स दैट आर यूज्ड अलॉन्ग विथ द base used along with the base unit to form derived units is in the international system. The unit which help fundamental और derived unit is called supplementary unit। समझ गए ना। अर्थात ऐसा मात्रक जो मूल मात्रकों तथा व्युत्पन्न मात्रकों की सहायता करता है, हेल्प करता है ना। हेल्प फंडामेंटल लिखा है ना, फंडामेंटल एंड derived, सहायता करता है, सहायक मात्रक कहलाती है। कौन कौन है, इसकी संख्या केवल 2 है, इसकी संख्या केवल 2 है ना, इसकी संख्या केवल 2 है। क्या क्या है, तो यहाँ देखो ये 2 गो राशि है। पहला है समतल कोण है ना, समतल कोण, इसका सूत्र सब कुछ मात्रक उत्रक हम पिछला वीडियो में लिख चुके हैं। समतल कोण मात्रक होता है रेडियन, RAD। और दूसरा होता है ठोस या घन कोण, जिसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, है ना, अर्थात SR जिसको कहते हैं। सन 1995 में इसे व्युत्पन्न मात्रक में मिला दिया गया।
ये संपूरक हैं लेकिन अभी नहीं है, अब इसको कौन सी में मिला दिया गया, व्युत्पन्न मात्रक में मिला दिया गया है। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। आप फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, अर्थात मानक मात्रकों के गुण। ये जो स्टैंडर्ड लिया है सभी वैज्ञानिक लोग मिल करके, ये जो 7 मूल राशि को स्टैंडर्ड लेकर के मतलब मान करके बनाया है, उसका क्या नेचर होना चाहिए, क्या कैसे कैसे उसका किस रूप का होना चाहिए, कैसे किस अवस्था में होना चाहिए हमारे नेचर में, उसी चीज़ के बारे में, उसके नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। पहला है, देखिए पहला है कि वैल्यू ऑफ यूनिट मस्ट बी कंप्लीटली फिक्स्ड और कांस्टेंट, अर्थात मात्रकों का मान पूर्ण रूप से निश्चित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुम्हारे गांव में मान के चलो 1 केजी वाला इतना बड़ा है, 1 केजी वाला इतना बड़ा है, और कहीं पे जा कर के तुम सुपौल आए तो वहाँ पे 1 केजी इतना बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर फिर मापन में क्या हो जाएगी, एरर आएगी 100%। देखिए ऐसा हमारे देश के साथ पहले हुआ करता था, ऐसा मात्रक के अभाव के कारण 2 देश आपस में मात्रकों को लेकर के झगड़ा हो जाता था कभी कभी। ठीक है, इट्स सॉल्ड बी इजीली अवेलेबल, इट्स सॉल्ड बी इजीली अवेलेबल, अर्थात इसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। बात समझ गया ना, इसे आसानी से प्राप्त किया जा सके, अर्थात कहीं भी जाए तो ये आसानी से अवेलेबल हो वो सेम यूनिट। आज यही रीज़न है कि वैज्ञानिक लोग मिल करके फ्रांस में बनाया, लेकिन पूरा विश्व भर में मात्रा क्या है, एक समान है। आज किसी मात्रा को लेकर के किसी के बीच भेदभाव कोई भी नहीं खड़ा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इट कैन बी इजीली रिप्रोड्यूसेबल, अर्थात इसे सरलता से पुनः उत्पादित किया जा सके। बात समझे ना, इसे सरलता से पुनः उत्पादित किया जा सके, अर्थात पुनः जो है इसे प्राप्त किया जा सके। ठीक है, इट्स सॉल्ड बी इनवेरिएबल, इट सॉल्ड बी इनवेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अर्थात यह समय के साथ अपरिवर्तनीय होना चाहिए, अर्थात समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। अर्थात आज या इतना बड़ा 1 केजी वाला है और कल जो है इतना बड़ा हो जाए या इतना बड़ा हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना बड़ा हो जाए ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट्स सॉल्ड बी इंडिपेंडेंट टू द दो बार लिखा गया है, टू द डिफरेंट फिजिकल कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंटल सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, इटिश, अर्थात इस पर भौतिक दशा मतलब नेचुरल फिनोमिना जो होता है, भौतिक दशाओं जैसे ताप, दाब आदि कोई का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं है कि गर्मी में मीटर जो है इतना बड़ा है और ठंडी में वो लमर के इतना बड़ा हो गया है मीटर, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये सब जो है उसका मानक के गुण हो गया। ठीक है, ये सब कांस्टेंट होना चाहिए। फटाक से आप क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लॉज ऑफ राइटिंग यूनिट, मात्रक लिखने के नियम या तरीका, मात्रक लिखने के नियम या तरीका। देखिए, द सिंबल ऑफ यूनिट बेस्ड ऑन नेम ऑफ साइंटिस्ट इन कैपिटल लेटर, अर्थात वैज्ञानिक के नाम पर जो मात्रक होते हैं, साइंटिस्ट जैसे न्यूटन, जूल, ये सब क्या है, वैज्ञानिक के नाम पर जो मात्रक होते हैं उनके प्रतीक बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं, अन्य मात्रकों के नहीं। अर्थात न्यूटन का सिंबल आप ऐसे, जैसे मान लो 5 न्यूटन, अभी आपको बता दें, ये बताओ ये सही है या ये सही है, कौन सा सही है? तो ये सरासर गलत है, ये सही है। सिंबल लिख रहे हो तब, लेकिन
आप आगे सीखोगे कि 5NEWTON ये सही है या ये 5NEWTON ये सही है, तो ये सही है ये गलत है, समझ गए। पूरा नाम लिखने पर स्मॉल लेकिन सिंबल लिखने पर कैपिटल, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लो, 5 न्यूटन ये सही है लेकिन 5 न्यूटन ये गलत है, समझ गए। 10 जूल ये सही है और 10 जूल ये गलत है, समझ गए। इस प्रकार से ETC। दूसरा, even if name of unit based on name of scientist but it is written in expanded form then we use a small letter। अर्थात चाहे मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर, किसी भी मात्रक को चाहे वह वैज्ञानिक के नाम पर ही क्यों ना हो, पूर्ण रूप से लिखने पर उसे बड़े अक्षर से प्रारंभ करते हैं, कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, स्मॉल में नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल अभी हम बताइए किए, NEWTON ये लिखना गलत होगा लेकिन 5NEWTON न्यूटन ये लिखना क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तीसरा, यूनिट्स एंड इट्स सिंबल कैन नेवर बी राइटेन इन प्लूरल, ठीक है। अर्थात मात्रकों तथा उनके प्रतीकों को कभी भी बहुवचन में नहीं लिखा जाता है। बहुवचन मतलब कि जैसे 5 मीटर्स MS दे दिए, 5 मीटर ऐसे नहीं लिखा जाता है। 5 न्यूटन्स NS ऐसे नहीं लिखा जाता, ये सब तरीका क्या है, गलत है, समझ गए ना, ये सब नहीं लिखा जाता है। चलिए फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए चौथा, वी डू नॉट यूज फुल स्टॉप आफ्टर यूनिट। अर्थात मात्रकों या उनके प्रतीकों के बाद पूर्ण विराम ये जैसे 5 न्यूटन लिखते हैं ना, ऐसे ये नहीं लगाना चाहिए, का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। मात्रकों तथा उनके प्रतीकों के बाद फुल स्टॉप नहीं, जैसे 5 न्यूटन के बाद ऐसे नहीं लिखा जाता है। 5 JULS जूल्स नहीं लिखा जाता है, या जूल के बाद फुल स्टॉप नहीं लिखा जाता है, ठीक है। ये सब गलत तरीका है, फुल स्टॉप नहीं लिखा जाता है। ETC। वी डू नॉट यूज सॉलिड्स या 2 टाइम्स इन 1 यूनिट। अर्थात किसी भी मात्रक में विभाजन का चिन्ह 2 बार उपयोग नहीं किया जाता है। विभाजन मतलब किसी का मात्रक है, मान के चलो केजी मीटर, केजी जैसे बल का मात्रक है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा है कि यदि मान के चलो किसी राशि का मात्रक है केजी प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर, तो ऐसा नहीं है, इसको आप केजी प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है। ऐसा 2 बार विभाजन का चिन्ह प्रयोग नहीं किया जाता, ये सही है ये गलत है, ठीक है। इफ देयर आर मोर देन 2 टर्म्स इन डिविजन देन वी should यूज पावर, ठीक है। यदि किसी मात्रक में 2 या 2 से अधिक विभाजन वाले पद हो तो घात का उपयोग करना चाहिए। बात समझ गया ना। अर्थात किसी का मात्रक मान लीजिए केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यदि 2 बार है, 2 गो है बट्टे में, तो आप ये इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कौन सी में है, प्रति में है। मीटर भी प्रति में, सेकेंड भी प्रति में है, ठीक है। इसका उपयोग करना चाहिए। चलिए इसका भी फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट। अर्थात मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट अर्थात मापन का परिमाण, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ मेजरमेंट अर्थात मापन का सूत्र या मापन का व्यंजक, ठीक है। देखिए एक्सप्रेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी
कैन बी एक्सप्रेस्ड विथ द हेल्प ऑफ ए नंबर एंड ए यूनिट। अर्थात किसी भौतिक राशि के मापन को हम एक संख्या तथा एक मात्रक के सहायता से दर्शाते हैं। नहीं दर्शाते हैं? क्या ये बात सही है या गलत है? जैसे आप जाते हो दुकान पर 2 केजी आलू लेना है, तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 है ये क्या है? संख्या है, और केजी जो है ये क्या है? ये यूनिट है, मात्रक है। तो किसी भी भौतिक राशि के मापन को हम एक संख्या एक मात्रक द्वारा दर्शाते हैं। नहीं दर्शाते, ये तो आना ही है। कोई भी राशि सोच करके देखो, कोई भी राशि हो उसमें एक संख्या एक मात्रक, ठीक है। मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण क्या होता है? द वैल्यू वी गेट आफ्टर मेजरमेंट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। अर्थात मापन के बाद प्राप्त मान को क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। जैसे 5 मीटर तार दीजिए हो, तो 5 मीटर ये टोटल जो है ये क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड कहलाएगा, वो मापन का परिमाण। आप सब्जी लेकर के जा रहे हो रोड पर, कोई पूछ दिया है रे कत्ते है रे, आप कह देते हो 2 केजी बैगन लिए, समझ रहे हैं ना? आराम से वो 2 केजी क्या है? परिमाण है, माप का परिमाण है। बात समझ गया? चलिए, इन एनी मेजरमेंट यूनिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर। अर्थात किसी मापन में मात्रक नोमेरिकल वैल्यू अर्थात संख्या के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ लिखा हुआ देखिए, किसी मापन में मात्रक तथा संख्या एक दूसरे के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। किसी मापन में मात्रक तथा संख्या एक दूसरे के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसे? अभी हम एग्जाम्पल देते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ है किलोमीटर, यहाँ क्या है? किलोमीटर। किलोमीटर, ये है मीटर, ये है सेंटीमीटर, ये है मिलीमीटर। मान लो तुम अपने घर से 5 किलोमीटर दूर VK अमन फिजिक्स क्लासेज आ गए पढ़ने के लिए, ठीक है। अभी यहाँ से आप 1 2 3 4 गो दोस्त हो। कितने दोस्त हो? 4 फ्रेंड हो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 दोस्त। एगो को पूछे तो वो बोला नहीं सर 5 किलोमीटर दूरी से आ रहे हैं। ये बोला है, ये लड़का झूठ बोल रहा है सर 5000 मीटर दूरी से आ रहे हैं। ये बोला है, ये और गलत कह रहा है सर 5 लाख सेंटीमीटर दूरी से। उससे पेट ने भरा। एक और दोस्त को पूछे तो वो बोला है यो सर झूठे कह रहा है, 5 लाख नहीं 50 लाख मिलीमीटर दूरी से आ रहे हैं। अब देखिए लफड़ा 2 5, ठीक है। मिलीमीटर दूरी से आ रहे हैं। बताइए दोनों एक ही बात बोला या अलग अलग? सॉरी, चारों एक ही बात बोला या अलग अलग? यस, चारों का बात सेम है सर, सेम है। लेकिन इसको कहते हैं नंबर से नोमेरिकल्स वैल्यू। इसको क्या कहते हैं? नोमेरिकल्स वैल्यू कहते हैं। ये जो संख्या है इसको कहते हैं आंकिक मान। कौन मान? आंकिक मान। तो आप नोमेरिकल्स वैल्यू का भी डेफिनेशन लिख लीजिए। किसी भी माप में या किसी भी मापन में राशि के परिमाण में जो संख्या होती है उसी संख्या को क्या कहते हैं? आंकिक मान कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिख लीजिए आंकिक मान का, और नीचे स्टार देकर के लिख लीजिएगा। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। डेफिनेशन लिखा, किसी मापन में राशि के परिमाण में जो संख्या होती है, संख्या नंबर होती है, उसी को क्या कहते हैं? नोमेरिकल्स वैल्यू, आंकिक मान कहते हैं, ठीक है। लेकिन देखो 1 किलोमीटर 5 बड़ा है या 5000, कि 5 लाख की 50 लाख? इधर से यदि चलते हैं हम तो n का मान, n का वैल्यू, नोमेरिकल्स वैल्यू बढ़ रहा है। नोमेरिकल वैल्यू बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? 5000, 5 लाख, 50 लाख, इस हिसाब से बढ़ रहा है। लेकिन यदि हम वही उधर से लौटे, रिटर्न हो, तो
u का मान बढ़ रहा है। अभी देखो इधर से जा रहे हैं n का मान बढ़ रहा है लेकिन u का मान घट रहा है। u माना यूनिट, मात्रक घट रहा है ना। इधर से चलते वक्त n बढ़ रहा है तो u घट रहा है, उधर से u बढ़ रहा है तो n घट रहा है, सॉरी हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू घट रहा है, n घट रहा है। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है ना। अर्थात जब दो राशि में एक के बढ़ने से दूसरा घटे या दूसरा के घटने से पहला बढ़े, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और आज के क्लास का लास्ट टॉपिक यही था। उसके नीचे लिख लेंगे माना, स्टार दे करके, माना किसी राशि का आंकिक मान, माना न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान n तथा मात्रक u है, तो इसीलिए n व्युत्क्रमानुपाती होता है u के, नहीं होता न्यूमेरिकल वैल्यू के। तो यही संबंध हटता है जब कभी भी दो राशि के बीच समानुपाती का चिन्ह हो। इसका समानुपाती मतलब कौन सी, तुलना। जैसे नहीं कहता है अरे तुम्हारे जैसे वो लड़का है, तो तुम्हारे जैसे वो भी लड़का है, आप कोई ना कोई तो गुण होगा ना, जिस गुण को लेकर के दोनों का तुलना किया जा रहा है, और वो गुण आप में भी होगा और उसमें भी होगा। इसका मतलब दोनों के बीच वो गुण क्या है, कांस्टेंट। तो इसलिए दोस्त समानुपात की मतलब तुलना, और तुलना तभी हो सकता है जब दोनों के बीच कुछ ना कुछ कांस्टेंट हो। तो इसलिए यह संबंध हटता है तो कांस्टेंट आता है k गुना u, और यही संबंध, इसको u को इधर भेजो तो k गुना u बराबर कांस्टेंट। k मतलब कौन सी, कांस्टेंट है ना, k क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ से इसीलिए जब आप उस राशि को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलते हो, इसका मतलब उसका वैल्यू, परिमाण नहीं बदलता है, परिमाण हमेशा क्या रहता है, बराबर होता है, कांस्टेंट रहता है। अर्थात n1 गुना u1 बराबर n2 गुना u2। बात समझ गए। और इस फार्मूला से आप किसी भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। और यहाँ से देखो, यदि n1 को n2 को उधर भेजोगे तो n1 बट्टा n2 बराबर u2 बट्टा u1, ये भी फार्मूला आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, थोड़ा सा मैं बार बार बोलता हूँ, लाइव क्लास में थोड़ा सा समस्या होता है, ऑनलाइन में थोड़ा सा टाइम का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट खींचना पड़ता है। यही क्लास ऑफलाइन में पढ़ाते 5 दिन 6 दिन सप्ताह लग जाता था, क्योंकि हर एक टॉपिक का एग्जाम्पल देना, सबको बताना, 100 एग्जाम्पल, यहाँ पे तो 1-2 एग्जाम्पल दे करके बढ़ाते हैं। तो इसलिए जिस भी बच्चे को कोई भी समस्या होता होगा तो वीडियो आप बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, और कुछ भी समस्या हो तो ज़रूर कमेंट करें। क्योंकि दोस्त याद रखना, मैं बार बार बोलता हूँ, असफल वही होता है जो प्रयास करता है। निकम्मों के जिंदगी दूसरे के कमियां खोजने में चले जाती है। तो इसलिए हमेशा किसी का ना सुने, केवल आप अपने माता पिता और सुने, जो आपके लिए मेहनत करता है, दिन रात एक करता है। वरना दुनिया, आप अच्छा करेंगे तो भी कोसेगा, और बुरा करेंगे तो भी कोसेगा। अच्छा करेंगे तो उसको जलन फील होगा, उसके अथी में बारूद लग जाएगा, समझ गए ना। वो चाहेगा कि आपको जला दे, क्योंकि बराबरी करने की औकात तो होता नहीं है। तो इसलिए बेफिक्र रहिए, निफिकिर रहिए, आपके साथ फीके अमन हमेशा रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।